अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे एक कमेंट आया था जी कि आप लाल लोबिया बनाना सिखाएं, इसकी रेसिपी बताएं। तो आज मैं लाल लोबिया बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये लोबिया दिखा दूँ जी। ये है जी लोबिया, और ये है देसी लोबिया। लोबिया जो है वो काफ़ी किस्म का आता है, लंबा लंबा भी होता है और मतलब मुख्तलिफ कलर्स भी थोड़ा सा डार्क लाइट में शेड में होते हैं। लेकिन मैं हमेशा जब भी लोबिया बनाती हूँ तो मैं ये देसी लोबिया कह के दुकानदार से लेके आती हूँ। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बनता बहुत जल्दी है, ना इसको भिगोना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जस्ट इसको हम कुक करेंगे और हमारा एक मज़ेदार सा लोबिया जो है वो तैयार हो जाएगा, लोबिया का सालन। ठीक है जी। तो ये आपके सामने ही है। मैं इसको जस्ट देख रही हूँ कि इसमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होते हैं, और ज़्यादातर तो आजकल दालें साफ़ ही मिलती हैं, लेकिन कोई एक आध पत्थर हो भी सकता है। तो मैंने क्या करना है, इसको जस्ट सिंपल वे में आपके लिए मैं बनाना स्टार्ट करूँगी और आपको सिखाऊंगी कि आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में एक मज़ेदार सा लोबिया जो कि हमारे कश्मीर की ट्रेडिशनल डिश है, कश्मीरियों की ये डिश है जी लोबिया। और कश्मीरी स्टाइल में ही मैं आपको लोबिया बनाना सिखाती हूँ। ठीक है जी, कि आप कैसे बना सकते हैं।
जो अदर, सिचुएशन क्या बतानी है, वो तो चल ही नहीं रही, मेरी सिचुएशन नहीं चल रही, तो मैंने क्या सिचुएशन बतानी है। तो जी ये हमने प्रेशर लगाया हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे टाइमिंग का इतना अंदाज़ा नहीं होता है क्योंकि मैं अंदाजे से ही काम करती हूँ। टाइम मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये है कि अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखें जी, अभी इसमें पानी है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो है ये लोबिया गला है कि नहीं गला। अभी पूरी तरह नहीं गला है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे हो जाएगा। हाफ से ज़्यादा गल चुका है हमारा लोबिया। ठीक है, इधर मैं बना रही हूँ जी अपने लिए चावल लोबिया के साथ। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इस मौके पे ही इस पे ऑयल डाल दूँगी। ऑयल भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है जी, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी दही। दही इसमें बहुत ज़रूरी है, दही से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है। और मेरा डब्बा ही उलट गया। अब जी इसमें मैंने डाली थी जी दही, जो कि फ्रीज़ की हुई थी मेरे पास। मैंने वो एज इट इज़ डाल दी है, वो खुद ही इसमें मेल्ट हो जाएगी, वो हो भी गई है। बल्कि मैं दूसरी दही खोल रही थी। तो इसमें जाता है जी ढेर सारा दही। दही से ये लोबिया जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो इतना मज़े का नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए, लेकिन ये है कि दही डालने से बहुत ही मज़े। अब आपने देखा कि मैंने और इसमें पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। अभी ये अपना ही तकरीबन लोबिया जो है वो गला हुआ है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अपना क्या कहते हैं उसको ढकना खोल के ही बनाऊंगी, ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और हमारी दही के साथ ये लोबिया जो है ये अच्छा सा हम इसको भून लेंगे। तो ये जी हम अपना जो लोबिया है इसको भून रहे हैं। और अभी अभी मुझे ऑर्डर आया है ऑमलेट एंड पराठे का, तो ये मेरा ऑमलेट भी साथ साथ बन रहा है और पराठे के पैड़ा मैंने कर ली है। क्योंकि ये ऑर्डर्स तो आपने देखे होते हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने कहा ये तो आपने देखा ही हुआ, मेरा अक्सर आता ही रहता है मुझे, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। तो ये साथ साथ जो हमारा लोबिया है ये भुना जा रहा है। बस मैं इसको भून के फिर आपको मैं साथ साथ इसमें ये देखें चम्मच मार रही हूँ ना, तो वो लोबिया जो है वो मैश हो रहा है इसमें। तो वो थोड़ा सा चम्मच मारने से भी आपका शोरबा जो है वो गाढ़ा हो जाता है। टमाटर बस मिक्स हो जाने चाहिए, क्योंकि ये टमाटर आजकल के ना
सस्ते तो हुए हैं पर मिक्स बड़े आराम से ही होते हैं। बहरहाल जी चलें जी, तो ऑर्डर हमारा हो गया है तैयार, हमारा पराठा। इसको पैक करके हम राइडर को देते हैं और आके मैं आपको बाकी सिचुएशन बताती हूँ अब लोबिया की। जी तो ऑर्डर दे के हम आ गए हैं और अब आप देखेंगे हमारा जो लोबिया है ये अच्छे से भुना गया है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं और ये देखें ये बिल्कुल घुल गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना इसका दाना, घुलने का मतलब ये कि बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। आए बहुत गर्म है, ये देखें। तो देखा है आपने कि ना हमने भिगोया है ना इसको कुछ किया है, जस्ट हमने पकाने के लिए रखा और हमारा लोबिया जो है ये तैयार हो गया है। अब अगर आप मसाला लोबिया बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सारा मसाला है, प्याज वगैरह, टमाटर, दही के साथ जो हमने बनाया है इसका, और कुछ लोबिया भी साथ जब मैं इस तरह मिक्स करती हूँ थोड़ा बहुत लोबिया भी साथ में पीस जाता है, तो उससे भी एक अच्छा खासा इसका टेस्ट बन जाता है। अब ये मेरा मैं काफ़ी देर से भून रही थी क्योंकि ऑर्डर आया हुआ था, मैं ऑर्डर बना रही थी, चूल्हा मेरा ये चल रहा था। अब मैं इसमें डाल दूँगी जी पानी। अब पानी आपने अपने हिसाब से डालना है कि आपने जिस तरह का भी शोरबा इसके लिए रखना है। अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो थोड़ा आपको ज़्यादा शोरबा बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ रोटी और पराठे के साथ खाना है तो तब आपको इतने शोरबे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें कि इसका शोरबा जो है ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है अगर आप इसको ऐसे बना भी लें। अब मैं थोड़ी देर इसको इसी तरह कुक करूँगी ताकि ये जो है अपना पानी जो है अच्छे से कुक हो जाए और हमारे मसाले भी जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं पानी के साथ भी। तो ये थी जी मेरी लोबिया की रेसिपी, जो मुझे अब नाम याद नहीं है कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने बना दी है। तो होपफुली कि आप ये ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई करिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपका लोबिया कैसा बना है। और एक और चीज़, अगर कुछ लोग ऐसे नहीं भी बनाते हैं तो आप ये कर सकते हैं, एक और आपको मैं इसकी टिप दे देती हूँ कि आपने जस्ट लोबिया को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने अलग रख देना है और उसके बाद आपने अपने पैन में जैसे प्याज, टमाटर, वो अदरक, लहसुन और दही के साथ जो मैंने मसाला बनाया है, आप इसी तरह ही प्याज को लाल करके उसमें बाकी सारी चीज़ें डाल के, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के उसका एक मसाला सा दही डाल के तैयार कर लें। और जब वो आपका मसाला तैयार हो जाए तो फिर उसमें आप ये लोबिया डाल के उसको अच्छे से भून लें। भूनने के बाद फिर आप उसमें पानी, आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना पानी डालना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी पानी डाला, ये अभी पकेगा, ये मतलब काफ़ी देर में से पकाऊंगी। थोड़ा तकरीबन इसको समझे कि मैं हाफ कर लूँगी पानी को, जस्ट इसलिए कि थोड़ा सा लोबिया में टेस्ट लाने के लिए। और ऑयल भी आप देख रहे हैं कि ऊपर आना शुरू हो गया, पहले इतना नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अभी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे और उसके बाद इसको मैं हल्की आंच पे रख के 10 से 15 मिनट जो है ना वो कुक करूँगी। तो उससे ये है कि बहुत ही मज़े का ये लोबिया जो है वो तैयार हो जाएगा। और होपफुली कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ और जो भी आप चाहते हैं बनाना, जो रेसिपी देखना चाहते हैं वो मैं आपके लिए बनाऊँ। तो अभी और बहुत सारी फरमाइश भी है, कब्से की भी फरमाइश है, बंदी की फरमाइश है, अरेबिक डिशेज़ की फरमाइश है। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है मैं वो डिशेज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे मेन्यू में वो डिशेज़ हैं और सेल भी होती हैं, जैसे फलाफिल है, मुतब्बक है, इस तरह की चीज़ें जो मैं बनाती हूँ, खुम्मस वगैरह, बाबा गनूश है, फिर अपना क्या कहते हैं सैलड्स हैं, इनकी थोम की चटनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर होंगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी के साथ, किसी और वीडियोस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।